हे गाइस, नाउ इस स्टेटमेंट को देखो। ये स्टेटमेंट ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अक्सर और हम इसको मानते नहीं है, स्किप कर जाते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग। अब देखो, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज टूटती है ना, बट ग्लूकोज को क्या आप टेस्ट ट्यूब में नहीं तोड़ सकते? आपने एक्स्ट्रा एंजाइम डाल दिया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, वो टूट जाएगा ना। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बोले तो केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड आवर सेल्स। ये सेम केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड आवर सेल्स को आप टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हो, बट टेस्ट ट्यूब में कराने से ना ही वो लिविंग रिएक्शन लिविंग या नॉन लिविंग बन सकता है, ठीक है। वो टेस्ट ट्यूब को भी लिविंग नहीं बना सकता, और खुद में भी ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। टेस्ट ट्यूब तो बिल्कुल भी लिविंग नहीं है। क्यों टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ सेल्फ मेंटेन्ड एंटिटी। टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन आप करवा रहे हो, आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दे रहे हो। टेस्ट ट्यूब खुद से अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा, खुद से एंजाइम्स नहीं बना रहा। सो इवन दो इट इज अ लिविंग रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके सेल्स के अंदर होते हैं। इवन दो इट इज अ लिविंग रिएक्शन, बट दैट डज नॉट अ लिविंग, वी कैन कॉल इट लिविंग रिएक्शन, बट टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग बिल्कुल नहीं बोल सकते। टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। बट ये याद रखना, is neither living nor non-living. Isolated metabolic reaction is neither living nor non-living, but surely we can call it a living reaction. Reaction क्यों? क्योंकि सेल के अंदर होता है। बट उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम पूरा लिविंग एंटिटी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक नेटवर्क के तहत नहीं हो रहा, वो एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप एक एक्सटर्नल एजेंट उसे करा रहा है। दैट इज वाई isolated metabolic reactions are neither living nor non-living. It is surely a living reaction, but it's not a living being. वो एक living being नहीं है। टेस्ट ट्यूब एक living entity नहीं है। इस स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान देना।